यूक्रेन रूस के महायुद्ध के दौरान थानला के 3 बेटे बेटियां जो कि यूक्रेन शहर में फंसे हुए थे, आज उनमें से दूसरी बेटी थानला नगर को लौट चुकी है। वह ऐसी बेटी है जिसने खार्किव का भयंकर युद्ध देखा है, बंकर में कई दिन बिताए हैं। उनसे हम जानेंगे पूरा युद्ध का पूरा हाल और उनका यूक्रेन से थानला तक का सफर। देखिए आप इस वीडियो में किस तरह से इनका स्वागत किया गया। रिचा, आप थानला लौट आए हैं, घर को लौट आए हैं, भारत लौट आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है और इतना सब कुछ स्वागत देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब रिचा जैसे ही थानला पहुंची, उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। नगर के चौराहों पर, गली मोहल्ले में उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारी थी। भारत सरकार ने आपको लाने के लिए जो प्रयास करे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश शासन को और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मतलब हमारे लिए इवैक्यूएशन के इतने अच्छे प्लान्स बनाए, हमको बॉर्डर से इवैक्यूएट करा सारे स्टूडेंट्स को। तो मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यूक्रेन में आप खार्किव शहर में थी, कैसा आपने मतलब महसूस करा वहाँ पे? खार्किव से लेकर हंगरी तक का सफर और हंगरी से फिर इंडिया तक का सफर कैसा रहा? खार्किव से हंगरी तक और हंगरी से इंडिया तक का मेरा सफ़र बहुत मुश्किलों से भरा था, क्योंकि खार्किव से बॉर्डर क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि खार्किव में मतलब बहुत ज़्यादा वो रेड अलर्ट एरिया था। तो और खार्किव में हर जगह बॉम्ब शेलिंग हो रही थी, मतलब हम बाहर तक नहीं जा सकते थे ग्रोसरीज का सामान लेने या एटीएम से पैसे लेने, वहाँ तक भी नहीं जा सकते थे। तो मतलब हमारे लिए निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जैसे मतलब हमें 5 दिन तक मेट्रो बंकर्स में इन सब जगहों पर रहना पड़ रहा था, और जहाँ मतलब वहाँ पर रहते हुए हमें ना तो मतलब खाना मिल पा रहा था, ना पानी मिल पा रहा था। हम मतलब 3-4 दिन से मतलब भूखे प्यासे सिर्फ बंकर में ही रह रहे थे। तो इन सब चीज़ों से हमें बहुत परेशानी हुई है। तो और उसके बाद हमें जैसे ही पता चला कि भारत सरकार ने हमारे इवैक्यूएशन के लिए बॉर्डर्स पर हमारे लिए एयरफोर्स का विमान भेजा है, तो फिर हमने धीरे धीरे करके बॉर्डर क्रॉस करना स्टार्ट किया। सबसे पहले वेस्ट वाले बच्चों को निकाला गया, उसके बाद ईस्ट में जो खार्किव, सूमी ये सब सिटीज आती है, इनमें हमारे लिए निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मतलब हमारा एरिया ऐसा था जो रशिया की बॉर्डर से 35 किलोमीटर्स ही दूर था। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉम्ब शेलिंग हो रही थी, इस वजह से हम सारे बच्चे निकल नहीं पा रहे थे। और भारत सरकार ने मतलब हमें यह भी कह दिया था कि हम तुम्हें मतलब खार्किव और मतलब सूमी जैसे एरिया में तो हम आ नहीं सकते, तो तुम्हें अपनी रिस्क पे बॉर्डर तक आना पड़ेगा। तो हम सारे बच्चे मिलकर एक साथ ग्रुप में रहकर हमने जैसे तैसे बॉर्डर क्रॉस की। हमें मतलब कम से कम 20 किलोमीटर तक तो रेलवे स्टेशन तक ही चलना पड़ा था, वो हमारे लिए मतलब बहुत मुश्किल भरा था। और फिर जैसे ही हमने रेलवे स्टेशन गए, वहाँ पर इतनी सारी भीड़ देखकर हम फिर से परेशान हो गए। और मतलब रेलवे स्टेशन पे ऐसा किया जा रहा था कि सबसे पहले यूक्रेनियंस लोगों को, रशियन लोगों को निकाला जा रहा था, सबसे पहली प्रायोरिटीज उनको दी जा रही थी। फिर बाद में हम इंडियन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटीज दी जा रही थी। और ट्रेन में इतनी भीड़ बढ़ चुकी थी कि बच्चों का मतलब ट्रेन से लवीव तक जाना बहुत मुश्किल था। और अभी भी बच्चे वहाँ पर मतलब मौजूद है, बहुत सारे 1000 से ज़्यादा बच्चे अभी भी खार्किव और सूमी में हैं। तो मैं मतलब भारत सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि उनके लिए कॉरिडोर बनाए, ताकि मतलब वो बच्चे भी सुरक्षित अपने भारत वतन लौट सके। और जैसे ही हमने हंगरी बॉर्डर क्रॉस की, उसके बाद हमें एक शेल्टर में रखा गया जहाँ पर सारे बच्चे मौजूद थे। और फिर वहाँ से हमें मतलब प्लेन, एयरफोर्स का विमान हमें इवैक्यूएट करने के लिए आया, और वहाँ से फिर हम दिल्ली पहुँचे। फिर दिल्ली में मतलब सारे मतलब मंत्रियों ने हमारा स्वागत किया, और वहाँ पर सभी स्टेट वाइज हमको अलग किया, और स्टेट वाइज करके हमें मतलब अपने घर तक पहुँचाया गया। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यूक्रेन में जितने भी हमारे बच्चे पढ़ने गए थे, उनकी घर सुरक्षित वापसी के लिए
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी भरसक प्रयास कर रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत जितने बच्चे पढ़ने गए थे सभी को हम वापस घर ला रहे हैं। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी थानला की 2 बेटियों से मैं मिल के आ रहा हूँ, वो बहुत खुश हैं और दिल की गहराइयों से वो हमारे प्रधानमंत्री जी को और हम भारत सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि उनकी सुरक्षित वापसी सिर्फ भारत सरकार के प्रयासों की वजह से हो सकी है। और हमको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर गर्व है कि आज यूक्रेन जो विवाद चल रहा है इसके निराकरण में पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देख रही है। सर, बच्चियां वापस आ गई हैं लेकिन उनका करियर वहाँ छोड़ कर आए हैं। अब उनकी आगे की पढ़ाई को सरकार किस तरह से देखेगी? पहले युद्ध विराम हो, शांति स्थापित हो, उसके बाद उनकी शिक्षा की आगे कैसी व्यवस्था होगी इसके ऊपर भी भारत सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। युद्ध और खार्किव जो नज़ारे आपने देखे, युद्ध के जो मिसाइलें चल रही थी वो कैसे नज़ारे थे? क्या स्थिति थी शहरों की वहाँ पर? मतलब मेरी खार्किव सिटी की बताए तो मतलब हमारी सिटी मतलब बहुत रेड जोन अलर्ट में आती है, तो वहाँ की स्थिति तो बहुत ही खतरनाक थी। वहाँ पर हर जगह बॉम्ब शेलिंग हमने देखी थी। मतलब हमारे खुद अपार्टमेंट के पास मतलब इतने सारे बॉम्ब गिरे थे, इतने सारे मिसाइल्स गिरी थी। मैं खुद जहाँ स्टेशन पर थी वहाँ पर 2 मिसाइल्स गिरी थी और एक हमारे मार्केट एरिया में गिरी थी जिसकी वजह से एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी। और इन सब मतलब चीज़ों से हम इतने परेशान हो चुके थे कि मतलब हमारा बाहर जाना ही मुश्किल हो रहा था। अब थानला आप पहुँच चुके हैं, कैरियर आपका छूट गया है यूक्रेन में, उसके लिए क्या सोचेंगे? बस मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये जो वॉर है वो आई होप, मैं बस यही करती हूँ कि जल्दी से जल्दी वॉर ख़त्म हो जाए ताकि हम स्टूडेंट्स फिर से अपने यूक्रेन जा सके, अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर सके। बस मैं यही चाहती हूँ। ये थी ऋचा दानक। आपने इन्हें सुना किस तरह इन्होंने यूक्रेन से थानला तक का सफ़र तय करा, यूक्रेन से हंगरी बॉर्डर तक पहुंचने का जो इनका खतरनाक सफ़र था उसके बारे में बताया। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।